हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे रीजनिंग के एक टॉपिक पासा के बारे में। होता क्या है, जब एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो ये देखने में काफ़ी स्टैंडर्ड लगते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को छोड़ना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है उनको आसानी से कैसे 5 से 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व किया जाए। तो पासा इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डाइस। पासा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सामान्य पासा के बारे में। सामान्य पासा, कुछ बेसिक सी जानकारियां जान लेंगे हम लोग पासा के बारे में कि क्या होता है पासा। किसी भी प्रकार के पासे में हमेशा 6 फलक होते हैं और 1 से 6 तक अंक लिखे हुए होते हैं। तो जो 6 फलक होते, फलक क्या होते हैं? जो ये सतह है यही क्या होती है? फलक होती है। और कितनी होती है? 6। सामान्य पासा में क्या होता है? किसी भी दो विपरीत सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, चांस जो होते हैं कि जैसे ये सतह फलक है और इसकी जो साइड की, इसके जो बगल की जो साइड है फलक है, उनका योग 7 होता है। जैसे 5, 2, 3 क्या होगा? इसकी जो विपरीत सतह है उसका और इसका योग 7 नहीं होगा। लेकिन देखो इसका और इसका क्या है, योग 7 दिया है। तो ये कैसा पासा है? सामान्य पासा है। वहां पे जैसे एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि दो के विपरीत में क्या है, तो जो ये अंक दिए हैं इनको छोड़कर जितने भी अंक हैं इनके विपरीत में हो सकता है, इसके विपरीत में जैसे 1 या 4 या 6, ये आंसर हो जाएगा। वहां पे 5 का पूछे तो भी यही रहेगा। सामान्य पासा के बारे में कुछ ये बेसिक सी जानकारियां थी और इससे वहां एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अब हम लोग जानेंगे मानक पासा के बारे में, जो सेकेंड प्रकार का पासा होता है। मानक पासा इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड डाइस। इससे वहां एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मानक पासा क्या है, आइए हम लोग जानेंगे इसको। मानक पासा में क्या होता है, इसके किसी भी दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है और जो बगल वाली सतह है उससे जो, जैसे ये फलक दिया है इसके बगल में जो भी दिए हैं उनका योग कभी भी 7 आपको नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि मानक पासा में क्या है, 1, 5, 4, जैसे ये अंक दिए हैं, इसकी जो विपरीत में फलक है, जैसे ये सतह दी है 5, इसके विपरीत में जो होगा इसका और इसका योग हमेशा क्या होता है? 7 होगा। जैसे 5 के विपरीत पूछा जाए तो इसका योग और इसका योग 7 होगा, तो कितना होगा यहाँ पर? 5 के विपरीत में 2 होगा। 1 के विपरीत में कैसी अंक, कौन सा अंक होगा जिससे योग इसका 7 बने? तो 1 के विपरीत में कौन सा होगा अंक? 6 दिया होगा। और 4 के विपरीत में क्या होगा? 4 के विपरीत में 3 दिया होगा। तो आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये कैसा पासा था? मानक पासा था। अब हम लोग जानेंगे अन्य पासा के बारे में। 2 पासा थे, इनको हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग जानेंगे कि जो 2 पासे जैसे एग्जाम में दिए हैं, क्वेश्चन जैसे पूछा गया 2 पासे दिए हैं और 2, 6, 4, 5, 1, 3, ये फर्स्ट प्रकार का पासा है, ये सेकेंड पासा है। 2 पासे दिए, इनकी 2 सतह जो 2 पासे दिए हुए हैं, तो क्या है इनमें कोई भी कॉमन अंक नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ देखेंगे ये 2, 6, 4 है, 5, 1, 3 है। तो ऐसा जैसे जब दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मानकता की जांच करेंगे कि ये कैसा पासा है। कैसा पासा है देखते हैं। 2, 6, 4, इनका किसी भी, जैसे ये फलक इसके साइड का किसी भी उससे योग 7 नहीं बन रहा है, तो मतलब ये सामान्य पासा नहीं है। तो ये मानक पासा दिया है। तो क्या था मानक पासा में? किसी भी दो विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। जैसे 6 के विपरीत पूछा जाए कि क्या होगा, तो क्या होगा? इसका योग क्या होगा? 7 होता है ना। तो 6 के विपरीत 1 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत 5 दिया होगा। 4 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा। तो इनको ऐसे करके देख लेंगे। ये 2 आपको पासे दिए होंगे जिनकी 2 सतह दिखाई दे रही होंगी, जो 2 पासे हैं ये दिए होंगे और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा
तो जैसे ये मानक पासा है तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि जो पासा सिंगल कॉमन मिलता है, सिंगल कॉमन मतलब देखते हैं हम लोग क्या, जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया सिंगल कॉमन, तो 2 पासे ले लिए हमने, 2 5 3 2 6 4, ये फर्स्ट पासा हो गया, ये सेकेंड। तो क्या है वहां एग्जाम में पूछा जाएगा कि 5 के विपरीत कौन सा अंक है, 3 के विपरीत कौन सा है। तो क्या करेंगे, जब भी देखेंगे कि जो फलक है कोई भी अंक कॉमन मिल रहा है, एक अंक कॉमन मिल रहा है, तो क्या करेंगे कि जिस दिशा में घड़ी चलती है, जैसे यहाँ से किस दिशा में ये घड़ी जाएगी, ऐसे ही तो चलती है घड़ी 12 1 2 3, तो उसी साइड में चले जाएंगे। जैसे इसको 2 हमको एक कॉमन मिल गया, तो क्या करेंगे, पहले 2 लिख लेंगे, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 5। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले क्या नोट कर लेंगे, 2, उसके बाद क्या दिया है, घड़ी की दिशा में जाएंगे हम लोग, फिर 4, फिर उसके बाद 6 दिया है। तो क्या करेंगे, 3 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत 4 दिया है, 5 का विपरीत 6 है। कितने अंक यहाँ पर यूज कर लिए, 4 और 2 तो दिया ही है, 5 हो गए। तो जो बचा है वही होगा, यहाँ पर क्या बचा है, 2 के विपरीत में क्या होगा, 2 के विपरीत में 1 होगा, वहां पर पूछा जाएगा। तो ये सिंगल कॉमन पासा का रूल था कि ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ये ट्रिक थी कि जो कॉमन दिया है घड़ी के दिशा में हम लोग चले जाएंगे रखते हुए एक। फिर हम लोग सीखेंगे घड़ी की दिशा में हम लोग एक तरफ चले जाएंगे, उसी तरफ अंक लेते हुए। अब हम लोग सीखेंगे जिस पे डबल कॉमन होते हैं, जैसे 2 पासे दिए हैं, एक ये पासा हो गया और दूसरी साइड से ये पासा दिया हुआ है, और 2 चीजें यहाँ पर कॉमन मिलेंगी। जैसे 2 दिया है, 4 दिया है, 5, 2 4 2 4 और ये 6 दिया है। तो क्या देखने को मिल रहा है हमें कि 4 यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ दोनों में क्या है, फलक में दोनों में सेम दी है, तो हम लोगों ने इसको काट लिया। वहां एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाएगा कि जो 5 है इसके विपरीत में कौन सा अंक होगा, तो 5 के विपरीत में कौन सा बचा है, यहाँ पे 6 होगा, या 6 के विपरीत में कौन सा अंक है, तो क्या होगा, 5 दिया होगा। अब मन में चल रहा होगा क्वेश्चन, जैसे पूछ लिया जाए कि 4 के विपरीत क्या है, देखेंगे कि जो ये फलक है कभी इसके बगल वाला जो है वो कभी भी एक विपरीत में नहीं होगा। जैसे 4 के सामने क्या है, ये 2 नहीं होगा और ये 5 नहीं होगा, यहाँ पर देखेंगे 2 है और ये 6 नहीं होगा। 4 के विपरीत का पूछ रहा है, तो कौन कौन से अंक बचे हैं, 4 के विपरीत में क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर क्या होगा, 3 दिया होगा। तो आसानी से वहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जो डबल कॉमन क्वेश्चन थे इनको ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे जो ओपन वाले पासे होते हैं, कि ओपन वाले जो पासे दिए होते हैं कैसे किया जाता है, उनको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे दिया है क्वेश्चन, ये आपको दे देंगे ओपन पासा 1 1 2 3 4, फिर आपका दिया है 5 और 6। इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, एक आपको ओपन पासा दे देंगे, ये ओपन पासा है, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि और पूछेंगे इनमें से कौन सा पासा है जो इसको बंद करने पर प्राप्त होगा। 4 ऑप्शन नोट कर लेते हैं हम लोग, ऐसे ही दिया होगा वहां एग्जाम में क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। और अंक देख लेते क्या है, 1 2 4, 1 3 5 3 6 5, 1
2 3, ये पूछेगा वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन, ये ओपन पासा दिया होगा और पूछेगा वहां एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो 4 पासे हैं इनमें से इससे कौन सा पासा बन जाएगा, कौन सा प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे ये बॉक्स है फिर एक बॉक्स छोड़ के आना, तो वही इसका विपरीत होता है। जैसे एक का विपरीत क्या है, एक का विपरीत 5 है, यहाँ 3 से उठाया एक बॉक्स छोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ, हमको 6 मिल गया। फिर अब बचा कौन सा है, 2 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। और एक चीज याद रखना कि जो विपरीत का है, किसी भी जो फलक का विपरीत का अंक है वो कभी भी एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा पासे में। जैसे यहाँ पर देखेंगे 1 2 4, देखो यहाँ पर ये जैसे दिया है 2 के विपरीत में क्या है, 4 है, ये एक साथ नहीं होगा कभी भी। 2 और 4 पासे में एक साथ नहीं दिखाई देंगे, इसके विपरीत का है मतलब वो फलक नहीं दिखाई देगा, तो ये पासा नहीं बनेगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग सेकंड में 1 3 5, देखो 1 और 5 एक साथ दिखा जो कि विपरीत में है, ये कभी भी नहीं बनेगा पासा। फिर 3 5 6, देखो 3 और 6 एक साथ मिल गए, तो क्या ये विपरीत में क्या बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। ये इसको देख लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, मतलब क्या है, इनमें कोई भी विपरीत में नहीं है। इसको आसानी से सॉल्व कर लिया और आंसर क्या निकल के आया, आपका चौथा वाला राइट है। और एक चीज यहाँ समझ लेना कि एक बॉक्स छोड़ करके वही उसके विपरीत का होता है। अब हम लोग देखेंगे इस पे क्या है, ओपन में किसी भी प्रकार से इसका फिगर हो सकता है, इसको किसी भी प्रकार से ओपन किया जा सकता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ज्यादा हो गया, अंक की छोड़ करके कोई भी यहाँ पर चिन्ह दिया हो सकता है, तो देख लेते हैं चिन्ह से। एट द रेट, त्रिभुज, ये सिंबल ले लिया। फिर ये दिए हैं, एक ओपन पासा दिया हुआ है, फिर इसके क्या करेंगे कि 4 ऑप्शन दे देंगे वहां पर। तो क्या है ये 4 ऑप्शन, फिगर बना लेते हैं हम लोग इसके चारों ऑप्शन। ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो देख लेते हैं त्रिभुज, और ये एट द रेट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वहां पर देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ त्रिभुज के विपरीत में क्या है, इसके विपरीत में 0 दिया है, इसके विपरीत में क्या है, एक बॉक्स छोड़ के चलना है, एक बॉक्स छोड़ देंगे। इसके विपरीत में क्या दिया है, ये है जो बचा है, इसके सामने क्या है अपोजिट में, ये दिया है। तो अब देखेंगे यहाँ पर, देखो ये चीज विपरीत वाला एक साथ मिल गया, मतलब ये नहीं होगा, ये विपरीत में है ना, फलक के विपरीत में, इसके विपरीत में ये है, तो ये वाला नहीं होगा। देखो एक साथ दिया है ये। फिर उसके बाद देख लेते हैं, ये एक साथ दिख गया, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद देखते हैं ये मिल गए, ये भी नहीं होगा, तो जाहिर सी बात कौन सा राइट होगा, ये फोर्थ वाला राइट होगा। देखो इधर का विपरीत का नहीं दिया है, इसके विपरीत का नहीं दिया, इसके विपरीत का नहीं, तो कौन सा राइट हो गया, ये। तो इस जो इस तरह का फिगर दिया होगा, ओपन होगा पासा, उसको भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फिर आगे देखते हैं जो ओपन वाले पासे होते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। ए बी सी डी ई और ये एफ दिया है, ये एक प्रकार का पासा दिया है ओपन, और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
देख लेते हैं कि क्या है ये। DFC, DFC और DCA, ABD और BCE, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो कैसे सॉल्व करना है अब देखेंगे। एक बॉक्स छोड़ देंगे तो A के विपरीत में क्या है, A के विपरीत में C दिया हुआ है, और D के विपरीत में क्या है, एक बॉक्स छोड़ दिया इसको, D के विपरीत में F है, तो क्या बचा है, B बचा है, और ये B के विपरीत में क्या होगा, E होगा। इसके विपरीत फलक का दिया है, देखो D F एक साथ मिल गया तो ये नहीं होगा। और फिर क्या दिया है, A और C देखो एक साथ मिल गया, विपरीत का है तो नहीं बनेगा जाके ये। फिर ABD, ये ABD देखो आसानी से मिल गया, ये वाला राइट है। इसकी कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दी हुई है, तो और आसानी से सीख लिया। इससे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब जैसे पासा दे दिया, एक क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। जो 2 देखा था सिंगल कॉमन, डबल कॉमन, उसको देख लेते हैं। जैसे 4 दे दिए, वहां पे 4 तरफ से पासा दे दिया जैसे, तो कैसे सॉल्व करोगे। बस क्वेश्चन देखने में स्टैंडर्ड है, बाकी ये है बहुत आसान क्वेश्चन। 4 1 5, 2 4 5, 2 4 5, 3 1 6 और 2 5 3, ये 4 जैसे 4 तरफ साइड से ये पासे दे दिए गए हैं। वहां पर एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो ट्रिक बताई थी कि सिंगल कॉमन डबल कॉमन जो भी था उसको समझ लेते हैं। कि जैसे इस पे कोई एक चीज कॉमन मिल रही हो किसी से, जैसे यहाँ पर एक चीज कॉमन मिल रही है, यहाँ पर देखेंगे इससे भी एक कॉमन मिल रहा है, तो हमको इनसे कोई मतलब नहीं, बस इसको देखा एक कॉमन मिल रहा है, सिंगल कॉमन मिल रहा है, तो उसको रख देंगे और घड़ी की दिशा में चले जाएंगे। जैसे 1 4 5, यहाँ क्या दिया है 1 3 6, तो क्या करेंगे 1 के विपरीत, ये 4 के विपरीत क्या दिया है 3 है, और 5 के विपरीत क्या है ये 6 दिया हुआ है, तो जो बचा है वही 1 के विपरीत होगा, क्या होगा 2। तो क्वेश्चन सिर्फ देखने में स्टैंडर्ड लग रहा था, बाकी क्वेश्चन है बिल्कुल आसान। जरूरी नहीं कि इसको और इसको ही लेकर के सॉल्व किया जाए, मन में क्वेश्चन चल रहा होगा। अब देख लेते, जैसे यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है 5, और इस तरफ से जब इसी पासों को देख रहे हैं तो क्या कॉमन मिल रहा है 5, तो क्या करें, जैसे इसको उठाया 5 से और घड़ी की दिशा में चले जाए। जैसे क्या दिया है 5 1 और 4, यहाँ भी ऐसे ही कर लेंगे हम लोग, 5 2 3, 1 के विपरीत क्या है देखो 2 दिया है, 4 के विपरीत क्या है 3 दिया है, 5 जो बचा है वही होगा, 5 विपरीत क्या है 6। तो किसी भी पासे, किसी भी 2 पासे को जो रूल्स दिया होगा सिंगल कॉमन, उसको देखेंगे, जिससे मिलता होगा उसी को इस तरह सॉल्व कर लेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इन क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व किया जाएगा सीख लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।